प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिशत डिस्काउंट या परसेंट डिस्काउंट का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। यानी इनके प्रश्नों को हम बिना फार्मूले के ही सॉल्व करना सीखेंगे। जी हाँ, बिना फार्मूले के। आखिर यह संभव कैसे है? अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत डिस्काउंट से काफी प्रश्न आते हैं और हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करते हैं फार्मूला कि कौन सा फार्मूला वहां पर लगेगा। और जब हम फार्मूला लगाते हैं तो दो बातें होती हैं। फार्मूला लगता है लेकिन ये गारंटी नहीं कि उत्तर सही आए या फार्मूला सटीक बैठे, या फिर फार्मूला अगर सटीक बैठे तो उत्तर आए। इसके लिए आपको काफी गणना करना पड़ता है। इन दोनों ही प्रक्रिया में गारंटी नहीं होती कि आपका सही उत्तर टिक हो जाए, यानी आंसर भी गलत होने का डर होता है और समय भी वेस्ट होता है, यानी आपको डबल नुकसान हो रहा है। पहला, वो क्वेश्चन भी गलत हो गया, आपका समय भी चला गया और जो आपने सही क्वेश्चन बनाया है वहां से भी आपका नंबर माइनस हो गया। तो यदि हम कहें कि प्रतिशत डिस्काउंट के सभी प्रश्नों को बिना फार्मूले से ही हल किया जा सकता है, तो बताइए कितना अच्छा होगा। बिल्कुल सही। हम आज डिस्काउंट प्रतिशत या प्रतिशत डिस्काउंट के क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को बिना फार्मूले से ही सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। डिस्काउंट, इसके बाद आपको कभी इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एकदम फर्स्ट एंड लास्ट परमानेंट आप सीख जाएंगे। अब जानते हैं डिस्काउंट परसेंट यानी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे या होली, दिवाली में क्या होता है, जब हम बाजार में जाते हैं चारों तरफ डिस्काउंट की ऑफर है ना। पिज्जा, बर्गर, कपड़ों पर, किराना पर, विभिन्न सामान पर आपको ऑफर में, इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। और जैसे ही हम देखते हैं डिस्काउंट 5%, 18%, 50% और बड़े आकर्षित हो जाते हैं। वाह, इस डिस्काउंट का मतलब निश्चित तौर पर कोई एमआरपी होगा या उसका लिस्ट प्राइस होगा, उसमें से आपको वो डिस्काउंट काट के देना पड़ेगा। मतलब आपका जो रियल प्राइस होगा वह लिस्ट प्राइस से काफी कम होगा। कितना कम होगा? जितना डिस्काउंट होगा। जब भी हम ऐसा देखते हैं उलझ कर रह जाते हैं कि भैया फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। यहां आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए मैं बड़ी सरलता से समझाता हूं। आप किसी दुकान में गए, वहां पर किसी सामान का मूल्य, जिसको मैं लिस्ट प्राइस कहूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, मतलब ऐसा मूल्य जो किसी वस्तु में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एमआरपी है या उस वस्तु का लिस्ट प्राइस है, मतलब जो प्राइस वहां पर उल्लेखित है। मान लेते हैं कि उसका लिस्ट प्राइस कितना है, रुपया में, डॉलर में, हम चलो रुपया में कर लेते हैं, तो रुपया लिखने की जरूरत नहीं, अब 25 कर दीजिए। चलिए 25 रुपए, ये हो गया 25 रुपए। अब आपको मालूम है डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी छूट। छूट कितना, वो भी प्रतिशत में दिया है भाई। ये मान लेते हैं कि चलो 5% की छूट है। अब यानी इस सामान का जो मूल्य है, लिस्ट प्राइस है, अंकित मूल्य है, वह 25%। और छूट का प्रतिशत कितना है, 5%। मतलब आपको वास्तविक मूल्य यानी कितना प्राइस, यानी इसका नेट प्राइस, यानी इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा जो आपको अदा करना है, जो आपको देना है। चलिए आप सॉल्व कीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों को देखकर अति उत्साही हो जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तुरंत याद आता है भैया डिस्काउंट परसेंट का हमने खूब रट रट के फार्मूला याद किया है, प्रैक्टिस किया है, और चलिए उन फार्मूला को हम यहाँ पर लगा देते हैं। और जैसे ही लगाते हैं तो होता क्या है, क्या होता है, या तो आप फार्मूला लगाते समय काफी टाइम लगा लेते हैं, या फिर ये गारंटी नहीं कि आपने फार्मूला बिल्कुल सही लगाया है या नहीं। तो आज हम देखते हैं कि बिना फार्मूले के इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और याद रखिए, परसेंट पर मैंने वीडियो बनाए हैं, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको मैंने 3 फार्मूले से ही पूरा प्रतिशत समझा दिया है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ यह परसेंट का एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिशत इन्वॉल्व है डिस्काउंट में, तो वो काफी काम आ सकता है। और नहीं तो जितनी जरूरत है मैं वहां तो बताऊंगा, आप देखेंगे। अब देखिए करना क्या है,
आपको भाई नेट प्राइस मतलब आपको मूल्य चुकाना है, लेकिन यह मूल्य नहीं चुकाना है, निश्चित तौर पर इससे कुछ कम होगा। कितना कम होगा? 5% कम है भाई, है ना। तो आपको कितना चुकाना है? आप क्या करते हैं, डिस्काउंट प्रतिशत का फार्मूला लगा के कुछ नहीं लगाना है। देखिए क्या करना है, आपको मालूम है कि प्रतिशत को मैंने बताया है, प्रतिशत को किस में बदलना, डेसिमल फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में बदलना बताया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 5/100। आपको मैं सरल तरीका भी बताऊंगा, इससे क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, ये हो गया। या आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल। आपको मालूम है, मैंने बताया है कि जब भी प्रतिशत से हम डेसिमल फ्रैक्शन में बदलते हैं, कुछ नहीं करते, राइट से लेफ्ट की ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर 2 डिजिट के आगे दशमलव लगा देते हैं। आप देख सकते हैं, एक डिजिट ये, दूसरा डिजिट नहीं है तो यहां लगा दीजिए, क्योंकि यहां पर दशमलव है, 5.0 मान लीजिए, तो ये दशमलव जो है खिसक जाता है। किधर खिसका, इस तरफ खिसका, तो सीधा लिख दीजिए 0.05। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो 5/100 कीजिए, उसके बाद तो 0.05 आएगा ही आएगा। मैंने शॉर्टकट बताया तो बड़ा आसान है। मैं आपको काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि इन सभी प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे, ये 5 यानी हम क्या कर दिए, 2 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ खिसका दिए, 1 2 के बाद दशमलव लगा दिए। अब क्या करना है, इससे आपको गुणा कर देना है, इससे क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करने पर क्या मिलेगा, क्योंकि आप 5/10 लिखेंगे, फिर इसको 0.05 में कन्वर्ट करेंगे, यानी किस कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन, तो मैंने सीधा डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य फार्मूला लगाना नहीं है, बिना फार्मूला के सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, तो अब क्या आया, ये आ गया, इससे इसका गुणा कर दीजिए, कितना आया गुणा करने पर, 25 पंचे 125, ये 125 लिख दिए, दशमलव का ध्यान हमने बिल्कुल नहीं दिया, 2 के बाद दशमलव, यानी 2 के बाद दशमलव लगा दिए, यानी ये 25 है, ये कितना आ गया, 1.25। अब क्या करना है, इसको इससे घटा देना है, 25 में से 1 रुपया 25 पैसा घटा दीजिए, कितना हुआ, 23 रुपया 75 पैसा। यही जो मूल्य है आपको अदा करना है, यानी आपको 25 रुपए अदा नहीं करना है, 5% डिस्काउंट काट कर आपको 23 रुपए 75 पैसा ही अदा करना है। क्या मैंने यहां कोई फार्मूला लगाया, क्या मैंने यहां कोई सूत्र लगाया या कोई टेक्निक लगाया, कुछ नहीं लगाया, केवल एक 8 का प्रयोग किया, और ब्यूटीफुल 8 है, आप देख सकते हैं। मैंने 5/100 यानी कॉमन फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं किया, सीधा आपको बता दिया कि 5 को कैसे लिखते हैं, डेसिमल को 2 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ खिसका देते हैं, खिसकाने के बाद आपने जो आया इससे गुणा कर दिए, ये देखिए 25 पंचे 125, 2 के बाद दशमलव लगा दिए। अब इसमें क्या कर दिया हमने, इसको घटा दिया, तो 25 में से 1 रुपया 25 पैसा घटाया, कितना हुआ, 23 रुपया 75 पैसा ही नेट प्राइस होगा, जो कि ये वास्तविक मूल्य होगा, जो कि आपको अदा करना है। आपको 25 रुपए अदा नहीं करना है। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे, लेकिन जैसे कि हमें आपको मालूम है, हम हमेशा परफेक्ट बताते हैं, यानी इसे हम और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई दुविधा या अड़चन ना हो। चलिए अब हम मिटा देते हैं इसको, ये हो गया, मिट गया भाई। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं 120 रुपए रेट है, ठीक है, लिस्ट प्राइस, कोई सामान है, पेन है या कपड़े हैं, जो भी है उसका रेट कितना है, 120 रुपए रेट है। आप रुपए भी लिख सकते हैं या रुपीस का सिंबल कर सकते हैं। डिस्काउंट यहां पर चलिए मैंने कर दिया थोड़ा सा अलग टाइप का डिजिट, है ना, राउंड फिगर वाला नहीं, इस टाइप का 12% में कर दिया। चलिए अब आप क्या करेंगे, 120 रुपए किसी सामान का रेट है, दिवाली ऑफर चल रही है, जहां पर आपको उस सामान पर 12% की छूट दी जा रही है। तो चलिए बताइए आपको कितना अदा करना पड़ेगा दुकानदार को। फिर से जहां पर आपने डिस्काउंट प्रतिशत देखा नहीं, तुरंत वहां पर फार्मूला लगाना चालू कर दिए। फार्मूला लगाए मतलब आपका समय लगा, समय लगा, हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन भी गलत हो जाए, चेक करने में भी समय लगेगा, यानी फार्मूला लगाए तो डबल खतरा, पहला फार्मूला सही है या नहीं, दूसरा फार्मूला लगाने के बाद जो कैलकुलेशन होता है वो सही है या नहीं, यानी डबल खतरा का रिस्क नहीं लेना है अपने को। हमको फार्मूला का प्रयोग ही नहीं करना है, फार्मूला को हमको क्या करना है, बिल्कुल घर में छोड़ के जाना है। देखिए कैसे मैजिक, आपको मैंने बताया है दशमलव के
दो डिजिट खिसका देना है। खिसका लो भाई, ऑलरेडी यहाँ दो डिजिट दिया हुआ है, ये मैंने दो डिजिट खिसका दिया राइट से लेफ्ट की तरफ, बात खत्म। यानी मैंने क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ दशमलव, क्योंकि यहाँ पर 12 को 12.0 भी लिख सकते हैं, तो दशमलव दो डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ खसक किया, ये आ गया। अब क्या करना है, इससे गुणा कर देना है। कितना सिंपल, देखिए ट्रिक को, देखिए टेक्निक को, एग्जैक्ट आपको परीक्षा में ऐसा ही करना है। इसलिए मैं जैसा बताता हूं, इसलिए नहीं कि बस आपको देखना है, ऐसा ही आपको प्रैक्टिस करना है कॉपी में, ताकि आपको एकदम आसान हो जाएगा। आप वहां उलझेंगे नहीं, आपका अननेसेसरी डाइवर्ट नहीं होंगे किसी चीज में, बिल्कुल फोकस रहेंगे प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। कितना आया मल्टीप्लाई करने पर भैया, 12 144। किसी चीज का ध्यान नहीं दिए, दशमलव का हमने ध्यान नहीं, 144 लिखे, एक जीरो है तो हमने उठा लिया। अब देखेंगे 2 के बाद दशमलव है, ये 2 अंकों की बात हमने दशमलव लगा दिया, 14 रुपया 40 पैसा। अब क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देना है। तो 14 रुपया 40 पैसा हम किसमें माइनस करेंगे, 120 में माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई, 105 रुपए 60 पैसा। ठीक है, ये हुआ 105 रुपए 60 पैसा। यानी आपको कोई सामान का मूल्य 120 नहीं, बल्कि नया मूल्य, नेट प्राइस आपको जो देना है, वास्तविक मूल्य आपको जो अदा करना है, वो 105 रुपए 60 पैसा होगा। तो बताइए, क्या यहाँ पर कोई फार्मूला लगा? नो फार्मूला, यानी बिना फार्मूले की ही हमने डिस्काउंट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। कितना अच्छा ना? मुझे उम्मीद है आपको यह समझ जरूर आया होगा। ठीक है, और यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि समझ क्या नहीं आया। मैं तो फार्मूला लगाया ही नहीं, डिस्काउंट के फार्मूले को मैंने तो बिल्कुल कंपास में बंद करके रख दिया है भाई, बिना फार्मूले के ही हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। चलिए होमवर्क दे देता हूं मैं। होमवर्क ये है आपका, ये आपका होमवर्क है। अगर मान लेते हैं 500 रुपए है और 18% है, ठीक है, डिस्काउंट, तो बताइए आपको किसी सामान का मूल्य 500 नहीं, 18% डिस्काउंट काट के कितना देना होगा, आप बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। थैंक यू।